मर्द का बच्चा कोई है तो सामने आ जाए और दिखा दे करप्शन कहाँ पे है। करोड़ रुपया जब मिले तो करोड़ों का स्कैंडल कैसे होगा। एसएमसी ने जो कोविड के दौरान काम किया या इससे पहले सैलाब के दौरान काम किया था वो सराहनीय है। आप देख लेना इस हफ्ते कितने स्ट्रक्चर सील होंगे और कितने डिमोलिश होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद है आपका कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो में। मैं हूँ आपका मेज़बान इमरान नाइकू। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ शख्सियात को मदऊ करते हैं और डिफरेंट टॉपिक्स को लेके हम बात करते हैं, वो चाहे सियासत से हो या गैर सियासी बातचीत हमारे प्रोग्राम में हमेशा होती है और हमेशा हमारे साथ कोई ना कोई मेहमान होता है। और आज भी हमने एक और हमारे मेहमान को इनवाइट किया है, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर गजानफर अली साहब, जिनको आज हमने प्रोग्राम में मदऊ किया है। जनाब, आपका खुशामदीद प्रोग्राम में। शुक्रिया। सबसे पहले हम चूँकि लोगों की बहुत सारी उम्मीदें हैं और होनी भी चाहिए एसएमसी पर, लेकिन जब से एसएमसी में हमने देखा कि यहाँ पे इलेक्शंस हुए कॉरपोरेटर्स के, तब से ये हब ऑफ कंट्रोवर्सी बनी, जो लोग नहीं चाहते थे। क्या वजह है इसकी? देखिए, ये चूँकि श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यहाँ सियासतदान कॉरपोरेटर्स होते हैं। सियासतदानों के साथ हमारा ये राब्ता होता है कि काउंसिल में जो फैसला जात हों उनको अमलाएं हम। यहाँ जो पिछले मेरे सामने तो कोई काउंसिल हुई नहीं, माँ सिवाय एक के जो कोविड-19 के दौरान मार्च में 10 मार्च को हुई थी। उससे वो एमरजेंसी मीटिंग एक काउंसिल बुलाई थी मेयर साहब ने, उस वक्त के मेयर ने, लेकिन उसके बाद आज तक कोई काउंसिल नहीं बुलाई गई। उससे पहले जो काउंसिल में फैसले जात लिए गए उनको इस वक्त जनवरी फरवरी में अमलाना शुरू किया था। उसमें पहला ये काम था कि उसमें टेंडरिंग होनी थी और एस्टिमेट्स बनने थे। वो प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका था, लेकिन बदकिस्मती के साथ उसके बाद यहाँ कोविड स्टार्ट हुआ, काम सारे बंद हो गए, पूरे मुल्क में बंद हो गए, खाली कश्मीर में या जम्मू में बंद नहीं हुए। लेकिन अब चूंकि हमने लगभग 20 दिन पहले हमने एक ऑर्डर निकाला कि जो भी एसएमसीज के रिलेटेड वर्क्स हैं वो हम रिस्टार्ट करें, जहां पर भी काम करना। इस वक्त माशाल्लाह हमारे काम बहुत सारी जगहों पे अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स और छोटे छोटे काम चल रहे हैं। गज़नफर, मैंने यहाँ पर जिक्र किया कंट्रोवर्सी का, क्योंकि हमने देखा कि हलचल बहुत हो रही है, डायरेक्टली इसका इम्पैक्ट जो है आम लोगों पर पड़ रहा है। देखिए, नहीं होनी चाहिए थी, आपका सवाल बजा है। ये कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए थी। कंट्रोवर्सी होनी चाहिए थी जहाँ भी कोई काम हो उस पर अगर कंट्रोवर्सी हो कि इसको बढ़िया कैसे बनाए, तो वो कंट्रोवर्सी तक ठीक था। लेकिन कंट्रोवर्सी अगर आपस में खलफशार हो, आपस में रंजिशें हों कॉरपोरेटर्स की, तो उसमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन दखल नहीं देती है, क्योंकि हम एक्ट के तहत काम करते हैं। कंट्रोवर्सी उनकी अपनी जगह, लेकिन जो हमारे मामूल के काम हैं, रोज़मर्रा के काम हैं, उस पर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई असर नहीं पड़ता है। काफ़ी कंफ्यूजन है लोगों में जब हमने देखा कि साबिक डिप्टी मेयर साबिक मेयर पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि यहाँ पे करप्शन इतना हुआ, यहाँ पे करप्शन इतना हुआ। अब ऑब्वियसली आम लोग सोचते हैं कि शायद एसएमसी में जब इतना पैसा आता है, शायद यहाँ पे एग्जैक्टली फिर यहाँ पर करप्शन होती है। देखिए, ये जो करप्शन की बात है, बहुत सारे ट्वीट्स लोगों ने किए, आप सही बोल रहे हैं। बहुत सारे फेसबुक्स पे पोस्ट्स आए करप्शन के बारे में। उसमें क्या मुद्दा है, किसका क्या मोटिव है, वो वही जाने। लेकिन मैंने पिछली बार भी ये कोई टीवी चैनल आई थी मुझसे पूछने, मैंने ये कहा था, एक लफ्ज़ कहा था जो कि बड़ा मशहूर हुआ कि मर्द का बच्चा कोई है तो सामने आ जाए और दिखा दे करप्शन कहाँ पे है। सवाल ये है कि पहले यहाँ पे हम इस एक्ट के तहत, जो आपके सामने पड़ा है, हमारी बाइबल है, हम इस एक्ट के तहत काम करते हैं। एक्ट में ये है कि काउंसिल पहले अप्रूव करता है कोई चीज़, उसके बाद हमारी यहाँ पे प्लानिंग एंड फाइनेंस कमेटी एक्ट के तहत ही मुंतखब होती है। तो उसके बाद बाज़ाब्ता परचेज कमेटी होती है, फिर रेट असेसमेंट कमेटी होती है। इन सब जगहों से जब कोई चीज़ निकल आए तब जाकर हम जम पे उसका ऑर्डर दे देते हैं या ई टेंडरिंग करते हैं। तो करप्शन नाम कहाँ से आया? जहाँ तक ये सवाल है कि लोग कहते हैं भाई केमिकल्स में स्कैंडल है, बिल्कुल। मैं आपकी वसातत से फिर से एक बार दोहराना चाहता हूँ कि हमको गवर्नमेंट ने खाली 1 करोड़ रुपया दिया है, उस पर हमने लगभग 45 लाख खर्च किए हैं।
करोड़ रुपया जब मिले तो करोड़ों का सिकंडर कैसे होगा? तो ये ऐसे ही आपस में रंजिश की वजह से कॉरपोरेटर्स में आपस में, तो अब तो वो भी आगे हैं इस लाइन पे कि ये आपस में जो हम बातें करते हैं, आपस के खिलाफ बोलते हैं, आपस में खिलाफ बोलते हैं, इससे उनका मयार गिर जाता है और उनका जो जिस पर उनको काम करना चाहिए था पॉजिटिव चीज़ों पर, वो नेगेटिव चीज़ों पर वो एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। अब उनको समझ आया, मैंने भी बहुतों को नसीहत की, भाई ये कॉरपोरेशन जो है ये एक प्रेस्टिजियस ये है इदारा है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसको अपने ट्वीट्स और फेसबुक के पोस्ट से बर्बाद नहीं करो। अगर आपस में किसी को किसी के साथ रंजिश है तो वो घर जाकर और आपस में दोस्तों को मिला के, कोई कॉरपोरेटर्स को मिला के आपस में वो हल कर सकते हैं। ऐसे कॉरपोरेशन का नाम बीच में डालकर और करप्शन और पता नहीं क्या क्या लंबी चौड़ी दास्तानें बोलते हैं, तो मैं फिर कहूँगा अगर मर्द का बच्चा है तो सामने आए, दिखाए कहाँ पे करप्शन है। मैं एचओडी रहा हूँ बहुत सारे महकमों में, इतना ट्रांसपेरेंट वे कहीं नहीं है काम करने का जितना एसएमसी में। और एसएमसी ने जो कोविड के दौरान काम किया या इससे पहले सैलाब के दौरान काम किया था, वो सराहनीय है, वो अप्रिशिएट लोग करते हैं। अब कोई इक्का दुक्का अपना ट्वीट करे कि भाई करप्शन है, पता नहीं क्या क्या है, यहाँ जो भी है ऑनेस्ट के साथ काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जब से आपने एसएमसी में यहाँ पर आप इस कुर्सी पे, कमिश्नर के कुर्सी पर फाइज हुए, बिल्कुल आपके और आपके जो वर्कर्स हैं यहाँ पे आपका काम जो काबिल तारीफ़ है। लेकिन जब से हमने देखा कि कोविड-19 का कहर पूरी दुनिया में शुरू हुआ और वादी कश्मीर भी इसकी लपेट में आ गई, हर एक के लिए एक चैलेंज था। क्या आप मानते हैं कि ये आप एसएमसी के लिए भी एक चैलेंज था? अगर आप मानते ये चैलेंज था तो आपने किस तरह इस चैलेंज को फेस किया? देखिए, ये अभी पूरे मुल्क में अभी लॉकडाउन स्टार्ट नहीं हुआ था, क्योंकि हमने एक्ट के तहत, मैंने अभी कहा कि हमने एक काउंसिल बुलाई, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, सारे कॉरपोरेटर्स ने यकजुबान ये कहा कि हमको ये जो पेंडेमिक है इसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि एक्ट कमिश्नर को ये देता है, पावर्स देता है, एक्ट पावर्स देता है कि कमिश्नर को अगर लगे कि कहीं हैवानात के ज़रिए या इंसानों में कोई मोहलिक बीमारी फैली है, ये एक्ट में है, तो वो इसका तदारुक करने के लिए कोई भी इकदाम उठा सकता है, लेकिन काउंसिल उसको अप्रूव करे। काउंसिल की मीटिंग हमने 10 मार्च को बुलाई, उसमें यकजुबान सब ने कहा कि हमको यहाँ, चूँकि हमारे एसएमसी में, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में न कोई स्प्रेयर था, न कोई केमिकल था। उस वक्त चूँकि लॉकडाउन भी हो चुका था, उस वक्त हमने कैसे ये केमिकल्स लाए बाहर से और कैसे मशीनरी लाई और पूरा इक्विप किया पूरे एसएमसी को। यानी आज से 20-30 साल के लिए भी अगर कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी बीमारी या इस जैसी बीमारी कोई फैले तो उसके लिए लड़ने के लिए एसएमसी तैयार है, इक्विप्ड है, और होना भी चाहिए हर इदारे को। देखिए, मैं आज यहाँ हूँ, किसी और मौके में मैं होगा, लेकिन फ़ख्र की मैं अपने आप को फ़ख्र से ये कहता हूँ कि मेरी मौजूदगी में ये हुआ कि एसएमसी इक्विप हुआ। और इस वक्त जबकि एसएमसी के पास एक स्प्रेयर भी नहीं था, इस वक्त माशाल्लाह हमारे पास मशीनरी है, हमारे पास केमिकल्स हैं, और वो भी जो हेल्थ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्थ डिपार्टमेंट ने रिकॉग्नाइज किए हुए हैं या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉग्नाइज किए हुए हैं केमिकल्स, वो हमारे पास मौजूद है। सर, आपने यहाँ पे केमिकल्स की बात की, स्पेशली आपने कहा कि WHO की तरफ से आपको जो अप्रूव्ड केमिकल्स मिले, बहुत सारे लोगों में अभी भी इंतशार है कि शायद यहाँ पे ये हार्मफुल है। और क्या क्या केमिकल्स जो आपके, देखिए मैं बताता हूँ इस बारे में मैं बताता हूँ। चेन्नई में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर को लगा कि जो टनल्स बनी हैं ये हार्मफुल है लोगों के लिए। वाकई हार्मफुल थी, क्योंकि वो लाइजॉल इस्तेमाल करते थे और वो अल्कोहल इस्तेमाल करते थे, जो कि हार्मफुल है और गाइडलाइंस के, हेल्थ गाइडलाइंस और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस के बिल्कुल मुखालिफ है। यहाँ पर हम वो चीज़ इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि वो बड़ी कंट्रोवर्सी आई थी पहले, भाई टनल्स को बंद कर दो, टनल्स क्यों बनी, इसमें केमिकल गलत इस्तेमाल। हम क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, ये जो बीमारी है ये 5th जनरेशन बीमारी है, और ये जो केमिकल ये 5th जनरेशन केमिकल है। और फिर हमसे बहुत सारे रियासतों ने
हमसे यहाँ राब्ता किया कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं, हम भी वही यूज़ करेंगे। इस वक्त माशाअल्लाह श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हिंदुस्तान के नक्शे पर सारी फिरस्त है। यानी आपका पहली कहना है कि जो 6 हमारे नाजरीन देख रहे हैं, जिन लोगों तक कमिश्नर साहब की आवाज़ पहुंच रही है, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनको सिर्फ ये मैसेज है कि ये कोई हार्मफुल नहीं है। बिल्कुल हार्मफुल नहीं है। हमने ऐसे नहीं लगाया क्योंकि आप कहेंगे आपके पास टेक्निकलिटी क्या थी। हमारे पास हेल्थ ऑफिसर होता है, डॉक्टर होता है वो यहाँ, लेकिन उसने भी हेल्थ ऑफिसर ने भी कहा कि नहीं जी हम मेडिकल कॉलेज से रिपोर्ट ले लेंगे। फिर उस पर माहिरीन बैठे उस केमिकल पर, फिर हेल्थ डिपार्टमेंट ने मेडिकल कॉलेज से जो हमको रिपोर्ट मस्बत आई कि आप ये यूज़ कर सकते हैं क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड इसमें टनल्स में, तो वो हम इस वक्त भी कर रहे हैं और माशाल्लाह उसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे इसके लिए हैं। आपकी कोई डेजिग्नेटेड टीम होती है जो इसकी जो स्प्रेइंग करती है? स्प्रेइंग के लिए अलग टीम है, लेकिन जो केमिकल को मिलाते हैं, जैसे किसी ने कहा था एक बार कि भाई हज़ारों और लाखों लीटर्स शहर श्रीनगर में केमिकल्स का यूज़ होता है, ऐसा नहीं था। इसमें बाज़ाब्ता एक क्वांटिटी पानी की जो कि लगभग 95% पानी होता है, 5% उसमें केमिकल जाता है। अगर ये हमारे यहाँ टैंकर से 9000 लीटर उसमें आते हैं, उसमें 16-17 लीटर कुल उसमें केमिकल जाता है। और किसी ने कहा था भाई लाखों लीटर्स इन्होंने इतने पैसे खर्च किए, लाखों लीटर्स लोगों को वहाँ मकानों में, दुकानों में और गलियों कोचों में फेंकते हैं। ऐसा नहीं है। इसमें बाज़ाब्ता टीम है, डॉक्टर्स की टीम है जो इसको देखती है, और दवाई ये जो केमिकल है मिलाने के वक्त बाज़ाब्ता टीम वहाँ हेल्थ अफसर की निगरानी में खड़ी रहती है और तब जाकर वो केमिकल मिलाते हैं। सैनिटाइजेशन टनल्स आपने इंस्टॉल किए हॉस्पिटल्स में, उसका इम्पैक्ट अभी तक कैसा रहा आपको, और इन फ्यूचर क्या आप इन फ्यूचर आपको कहीं और चाहते हैं कि बाकी जगहों पर भी इनको इंस्टॉल किया जाए? देखिए हमने लगभग 22-24 टनल्स लगाई हैं और सारे हॉस्पिटल्स जो यहाँ हैं उनमें लगाई, हाई कोर्ट में लगाई, लोअर कोर्ट में लगाई, और जो एयरपोर्ट है वहाँ पे लगाई, जहाँ लोगों का आवन जावन था वहाँ पे लगाई। और इसका इम्पैक्ट मैं नहीं कह सकता हूँ, जो डॉक्टर्स हमको लेटर्स लिख रहे हैं, अप्रिसिएशन लिख रहे हैं, ये ना आपको जो फीडबैक आता है, वो फीडबैक जो आता है वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इस टनल के जरिए जो अंदर जाएगा जी, वो सैनिटाइज होकर जाएगा, जो बाहर आएगा वो भी होगा, चाहे उसमें पैरा मेडिकल हो, चाहे उसमें डॉक्टर्स हों, चाहे आम लोग तहमेदार हों वो। लेकिन इसमें एक और कन्फ्यूजन बीच में आया था कि भाई सैनिटाइज कपड़े होते हैं, बाल होते हैं, चेहरा होता है या हाथ होते हैं। मैंने उस वक्त भी टीवी पर यही कहा था, जो बेसिक SOPs हैं, गाइडलाइंस हैं कि हाथ साफ करने हैं साबुन से, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, मास्क यूज़ करना है, उसको तो यूज़ करना ही है। लेकिन ये जो केमिकल है आपके कपड़ों को सैनिटाइज करता है, क्योंकि ये कपड़े आप निकाल के घर में रखते हैं, ये कैरियर बनेंगे आपके घर तक, इसमें वायरस हो सकता है, आपके घर वाले इसमें मुतासिर हो सकते हैं। तो इसलिए इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा रहा। गजनफर साहब, वेस्ट टू एनर्जी गवर्नमेंट का एक प्लान था कि जो एनर्जी में या इसको पावर में तब्दील करना, जो वेस्टेज वगैरह निकलता है, उस पर आप कहाँ तक इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हुए, कहाँ पहुँचे, और थोड़ा उसको हमारे नाज़रीन के साथ उसको थोड़ा इलाबरेट करें कि वेस्ट टू एनर्जी क्या है दरअसल। देखिए वेस्ट टू एनर्जी ये है, यहाँ शहरी श्रीनगर ही नहीं बल्कि पूरे कश्मीर में जो भी वेस्ट, चाहे छोटी छोटी म्यूनिसिपलिटीज़ हैं, वहाँ से जो वेस्ट निकलेगा वो सारा डंप होगा एक जगह, जहाँ उनको हमने दी है जगह, वहाँ पे डंप होगा। उस जो वो टेंडर में जो टेंडर जिनको मिला है वो बाहर की कंपनी है, लेकिन यहाँ के लोग भी उसके साथ मुंसलिक हैं। उनको बाज़ाब्ता SMC ने ज़मीन दी है, वो 4 दीवारी के तहत उनको बंद किया गया ज़मीन को, उसकी बराई की गई क्योंकि वो लो लाइन एरिया था, तो वो उधर तक तो ठीक है। लेकिन जो टेक्निकलिटीज़ उसमें थी वो ये थी कि उसमें एक शरीक हम हैं SMC, एक शरीक पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, एक शरीक उसमें बाज़ाब्ता जो उस वक्त रेगुलेटरी अथॉरिटी थी यहाँ स्टेट की, चूँकि वो ख़त्म हो गई, उसके बाद सेंटर की थी। लेकिन अब चूँकि यहाँ, मुझे आज ही डायरेक्टर प्लानिंग कह रहे थे कि यहाँ भी उनका ये खुल गया है जम्मू में दफ्तर, तो हमने उनको कहा है जो उसके बिडर्स हैं, तो उसको हमने कहा कि भाई आप वहाँ जाकर एक पिटीशन दायर करो, क्योंकि 7 रुपये कुछ पैसे उसमें पर यूनिट उसको खरीदेगा PDD डिपार्टमेंट। ये सारा वेस्ट जो है ये सारा
चेंज होगा इनटू एनर्जी यानी पावर और ये में। प्लान कब तक होगा जो आप मुझे लगता है 1.5 साल 2 साल के बीच बीच में जी। ये हम इंशाल्लाह शहरी श्रीनगर में इसको कायम करेंगे। मशीनरी भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, और उसमें ये है कि लगभग 200 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, 250 करोड़ का। उसमें टेंडर उसको दिया गया है, वो इस पर काम कर रहा है, भराई की है ज़मीन की, फेंस किया है ज़मीन को। अब मशीनरी वो पहले तो वो पिटिशन डालेगा वहाँ पे, वो वहाँ से अप्रूव कराएगा कि जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने उनके साथ एमओयू किया है, तो वहाँ पे जो 7 रुपये 46 पैसा ऐसा ही कुछ है पर यूनिट वो खरीद रहा है पीडीडी उनसे। तो उसके बाद हमारा काम ये है कि उसको वेस्ट मुहैया करना, बिल्कुल चाहे ड्राई हो या ये वेट हो, उसको वेस्ट मुहैया करना, वो वेस्ट को पावर में तब्दील कर देगा। Dumping और sites, पूरे शहर श्रीनगर को जहाँ भी बिजली नहीं पहुँचती है शहर श्रीनगर, और प्लस उसके साथ साथ सारी म्यूनिसिपैलिटीज़ और कश्मीर के गांव उस पावर की वजह से बहुत ही मुफीद है उनके लिए, और वेस्ट कम से कम वेस्ट कहीं जमा नहीं रहेगा, और हमारे पास उतना वेस्ट फिर जनरेट ही नहीं होगा जितना वो पावर निकाल सकता है। आपने जो डंपिंग साइट्स आउटस्कर्ट श्रीनगर में रखे हैं, वहाँ पे लोग, कई सारे लोग अभी भी शिकायत करते हैं कि वहाँ से इन्फेक्शन फैलने का खतरा है और इन्फेक्शन फैल रहा है। क्या इसमें कितनी सदाकत है? क्या लोगों का कहना दुरुस्त है, या इसके लिए आपने एक बाज़ाब्ता मैकेनिज़्म बनाया है कि जिसके लिए लोगों को इस तरीके की ना बात करनी चाहिए, ना घबराने की ज़रूरत है, ना इन्फेक्शन फैलने का खतरा है? देखिए, इन्फेक्शन वहाँ फैलेगा नहीं, पहले तो मैं ये क्लियर करूँ, जी क्योंकि डंपिंग साइट लोगों के जहाँ वो रहते हैं उनसे दूर है, जी थोड़ा सा दूर है। लेकिन उसमें यह है कि जो ज़मीन है, उसमें ज़मीन जो इर्द गिर्द है, लोग क्या करते हैं, लोग वहाँ पे मकान खुद ही बना लेते हैं। दूर दूर तक वहाँ मकान नहीं थे। इन 4, 8, 10 सालों में जब से वहाँ डंपिंग साइट स्टार्ट हो गई, तब से लोगों ने उसके नज़दीक नज़दीक ज़मीनें लेनी शुरू कर दी, और उसमें ब्रोकर्स का बड़ा हाथ है। उन्होंने बड़ी शैतानी करके लोगों को फंसा के उधर ज़मीन दे दी। उन ब्रोकर्स पर आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते अपने लेवल पर? क्योंकि देखिए, ब्रोकर्स और ये ज़मीन जो खरीदेगा ये उसके दरमियान है, क्योंकि वो हमारी ज़मीन में नहीं आता है। हमारी ज़मीन जो आपने टोटल डंपिंग फेंस साइट है। बनाई है सर, क्या उसके लिए कोई जुरिस्डिक्शन आपने नहीं रखी कि ये इस एरिया तक आप बिल्कुल यहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते, मकान या कोई और स्ट्रक्चर नहीं बना सकते? देखिए, हम परमिशन नहीं देते हैं उनको। जी वो चोरी छुपे रात को ईंटें डालते हैं, पत्थर डालते हैं और खड़ा करते हैं। बहुत सारे हमने डिमॉलिश भी किए, लेकिन फिर भी लोग रातों रात कुछ ना कुछ खड़े कर देते हैं वहाँ पे। मेरी उनसे गुजारिश होगी कि डंपिंग साइट जो हमारी है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा, वहाँ वेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि वेस्ट एनर्जी में तब्दील होगा। लेकिन जब तक ये होगा 1-2 साल में, तब तक उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने खुद दे चोज फॉर दिस ना, वो उन्होंने खुद कहा कि हम यहाँ रहने आएंगे। उनको किसी ने ज़बरदस्ती वहाँ बिठाया नहीं, वो खुद गए वहाँ। अब यह है कि उसको हम बायोक्लीन से, बाज़ाब्ता एक केमिकल है, उसके ज़रिए हम उस पर छिड़काव करते हैं ताकि बदबू न फैले, तो कोई वो जो जरासीम न फैले। उसके लिए बाज़ाब्ता एक टीम लगी है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीम है, जो उसको रोज़ाना यानी कि एक दिन छोड़ के दूसरे दिन रोज़ाना उस पर काम होता है, ताकि लोगों में ऐसा कुछ जो वहम है वो ना हो। कई सालों से लोगों को स्मार्ट सिटी का ख्वाब जो है वो दिखाया जा रहा है, लेकिन मुझे याद है कि जब गज़नफ़र अली साहब को 8 ही दिन हुए थे कमिश्नर की कुर्सी पे, तो इन्होंने किसी इंटरव्यू मैंने देखा था कि आपने कहा था कि श्रीनगर को वर्ल्ड की नंबर 1 स्मार्ट सिटी बना के रहेंगे, बना कर ही रहेंगे। और गवर्नमेंट का ये स्मार्ट सिटी का प्लान कितना अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ है, और किस तरह की आपकी ये कार्रवाई इस पे हो रही है? देखिए, स्मार्ट सिटी चूँकि इसके चीफ एग्जीक्यूटिव डिप्टी कमिश्नर हैं, वही डायरेक्टली देखते हैं। एसएमसी का इसमें बिल्कुल कम रोल है। इसके बगैर सारा ये जो सिस्टम है ये डीसी देखते हैं एज चीफ एग्जीक्यूटिव। ये सवाल अगर आप उनको डायरेक्ट करेंगे, मुझे लगता है बेहतर है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, क्योंकि उन दिनों ये कहते थे कि निस्बत से ज़्यादा इसके जो काम है वो श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को दिए जाएंगे और उन्हीं के ज़रिए किए जाएंगे। तभी मैंने ये बयान दिया था कि ये उसके बरक्स मैं फिर भी उस पर कायम हूँ कि वो वर्ल्ड की नंबर 1 सिटी बनेगी, चाहे कि स्मार्ट सिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव थ्रू ही हो, और उसके साथ साथ जो म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट्स हैं बहुत सारे, चाहे पावर हो, पीडीडी हो, या कोई भी पीडब्ल्यूडी हो, जो भी डिपार्टमेंट्स है, तो वो चूंकि उनके अंडर हैं, तो वो उनके ज़रिए वो काम करवाएंगे। और जो नक्शा उसका मैंने देखा है, वर्ल्ड क्लास सिटी बनेगी, ये वाकई सही है। कितने इलीगल स्ट्रक्चर्स आपने अभी तक डिमोलिश किए हैं,
और आप इसको कैसे चेक करते हैं, इंतखाब करते हैं कि फलानी जगह पर ये लीगल स्ट्रक्चर है और उसके बाद आपकी उस पर कार्रवाई होती है? देखिए, यहाँ पे मास्टर प्लान बना है। जी मास्टर प्लान के तहत हमारे यहाँ पे एक ऑफिसर होते हैं जिसको जॉइंट कमिश्नर प्लानिंग कहते हैं। जी जॉइंट कमिश्नर प्लानिंग ये जो परमिशंस का ये वही देखते हैं। असल में कमिश्नर खाली अप्रूव करता है। जी। ये उनके नीचे टीम होती है बाज़ाब्ता, ये जो देखते हैं नक्शेजात, और फिर वहाँ पे आर्किटेक्ट हमारे अंडर होते हैं, यहाँ पे उसके अंडर होते हैं, वो सारा देखते हैं पहले उसके तहत कि कहाँ ये ज़मीन है और कहाँ ये मकान बनाना चाहता जी। है बंदा, तो उसके तहत उसको यहाँ से परमिशन दी जाती है। अगर उसको लगे कि मैं परमिशन लेने के काबिल नहीं हूँ तो वो चोरी चोरी उस जगह पे मकान बना लेता है या दुकान बना लेता है। हमारी टीम रिपोर्ट करती है। अब इसमें एक्ट में है कि हम इसमें पहले हमें नोटिस निकालनी पड़ती है। अब नोटिस 7 दिन की होती है। 7 दिन में क्या है कि वो नोटिस लेकर किसी कोर्ट में चला जाता है, वहाँ से स्टेटस को लाता है। स्टेटस को जब लाता है तो उसने एक मंजिल अभी बना ही रहा होता है, तो वो फोटोग्राफ भरता है वहाँ पे कोर्ट में या नहीं भरता है। उसके बाद हमारे जो वर्कर्स होते हैं वो उस पर रखते हैं नज़र, ये कोई इस पर कोर्ट ऑर्डर पे ये कहीं बाहर न जाए। लेकिन वो रातों रात फिर भी काम करता रहता है चोरी चोरी, तो उसके बाद हमारे हाथ बंद जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने रिसेंटली कुछ 10-15 रोज़ पहले एक फ़ैसला लिया कि नोटिस हम नहीं निकालेंगे जहाँ पर भी ऐसी वायलेशन हो जो कि मास्टर प्लान के बाहर हो, क्योंकि मास्टर प्लान जब ही इंटैक्ट रहेगा तभी वर्ल्ड क्लास जो आपने अभी कहा सिटी बनेगी। अगर हम मकान वहाँ बनाए जहाँ पार्क बनानी है, जहाँ रेड जोन या ऑरेंज जोन है, ये रेड जोन कोविड का भी नहीं कह रहा हूँ मैं, रेड जोन जो उसमें लगे, रेड जोन या ऑरेंज जोन, वहाँ पे आप नहीं बना सकते हो। रेड जोन में, ऑरेंज जोन में आप खाली पब्लिक एक्टिविटी के लिए चीज़ें जैसे स्कूल है, जैसे हॉस्पिटल है, जैसे मॉल है, ऐसी चीज़ें बना सकते हो, लेकिन घर नहीं बना सकते हो। अब जब ये चोरी चोरी बना लेते हैं तो हमको गवर्नमेंट ने यही हुक्म दिया है कि भाई आप ऐसा करो, उस स्ट्रक्चर को सील कर दो। आप इस हफ्ते देखेंगे, आप देख लेना इस हफ्ते कितने स्ट्रक्चर सील होंगे और कितने डिमोलिश होंगे। फिगर्स है अभी तक के आपने कितने लीगल स्ट्रक्चर्स को डिमोलिश किया है? मेरे इसमें जो नॉलेज में है, जैसे जब से मैंने इन 3-4 महीने यहाँ काम किया, 3.5 महीने तो सिर्फ खाली कोविड से लड़ा हमने। कोविड के दौरान बीच बीच में कहीं कहीं स्ट्रक्चर बना, ज़्यादा नहीं बने, लेकिन कुछ जो लॉकडाउन में थोड़ी सी तफावत मिली उसमें बहुत सारे बने। तो लेकिन हमने लगभग 50 के नज़दीक, लगभग 50 से 55 तक हमने डिमोलिश किए हैं। लेकिन इस हफ्ते मुझे यकीन है कि मैंने अपने जो वार्ड ऑफिसर्स हैं या जो हमारे ये एनफोर्समेंट ऑफिसर्स हैं, इनको कल ही हिदायत दी है कि एक ड्राइव के तहत जी पूरा पालपोरा से लेकर पांता चौक तक जहाँ भी वाटर बॉडीज़ को इन्होंने लॉक किया हुआ है, जहाँ भी वाटर बॉडीज़ पे इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, जहाँ भी सड़कों पे हैं मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी की है लोगों ने, वहाँ डिमोलिशन स्टार्ट करें। आप खुद भी देख लेंगे कि कितने स्ट्रक्चर इस हफ्ते हम यही उम्मीद रखेंगे हम। कमिश्नर साहब, आखिर पर हमें बताइएगा कि अभी भी श्रीनगर में हम देख रहे हैं सफाई का कई जगहों पर फुकदान है। इसके अलावा ट्रैफिक लाइट्स अभी डिफंक्ट है कई जगहों पर, और जो स्ट्रीट लाइट्स कहीं बहुत सारी जगहों पर अभी इंस्टॉल नहीं की गई है। और मेन होल मैंने कई खुद देखा है यूनिवर्सिटी के आउटर साइड में, और कई और जगहों पर मैंने देखा जो मेन होल वो अनकवर्ड है। क्या इसका मतलब ये कि अभी तक पूरी जो आपके जो ऑफिसर्स है, वार्ड ऑफिसर्स है, दीगर जो आपके लोग इससे जुड़े हैं, वो पूरी तरह अभी जागे नहीं है, वो काम करने में मुतहरिक नहीं दिखाई दे रहे? देखिए, पहले मैं जो कह रहा था अभी परमिशंस का, इसमें मैं आपकी वसात से लोगों से कहूँ कि आप परमिशन लें। परमिशन बड़ा इजी लेना है यहाँ इस वक्त इस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। आप क्यों गलत चीज़ करोगे, ताकि कल को मेरा वार्ड ऑफिसर जाकर आपकी वहाँ पे डिमोलिशन करे। आप यहाँ, मैं आपको आपकी वसात से लोगों को कहूँगा कि 10 दिन के अंदर अंदर हम परमिशन देंगे जो भी अप्लाई करेगा, आफ्टर गेटिंग ऑल एनओसीज लाके
यहाँ हफ्ते से 10 दिन में हम उनको परमिशन देंगे। न करें ऐसा, जो वो कर रहे हैं ऐसा न करें, क्योंकि हमारा एक्ट कहता है जहाँ भी ऐसी चीज़ें हो, एनक्रोचमेंट्स हो, वो डिमोलिश में हम वैसे भी करेंगे और उनका नुकसान होगा। उनने कोई बनाई चीज़ होगी, बनाई होगी, तो उस पर फिर रिजेंटमेंट वो चलाएंगे, चीखेंगे। लेकिन चूंकि सरकार है, सरकार को अपना काम करना है, ऐसा हम नहीं होने देंगे कि जो मास्टर प्लान है उसके अगेंस्ट वो लोग काम करें। अब रहा सवाल आपका स्ट्रीट लाइट्स का। स्ट्रीट लाइट्स चूंकि हमारे पास 30,000 आए थे जी। तो 30,000 हमने जहाँ जहाँ देने थे उन्होंने अपना एक स्टेज बनाया, एक वार्ड वाइज कि किस किस वार्ड में हमने शुरू करना। पहले तो उन्होंने ऐसे ही दे दिए थे वार्ड्स में, तो लेकिन कहीं 10 दिए, कहीं 20 दिए, कहीं 50 दिए। लेकिन फिर चूंकि उन्होंने फैसला लिया, खुद ही लिया फैसला, उन्होंने जो ये लगा रहे हैं कि हम वार्ड वाइज चलेंगे। किसी वार्ड में अभी नहीं है, लेकिन हमारे 60,000 लाइट्स और आ रही हैं। मुझे लगता है कोई गली कोचा, चाहे वो शहर खास में हो अंदर, तो जो छोटी छोटी 4-4 फुट की गलियां भी हैं वो भी रोशन होंगी इंशाल्लाह। मुझे लगता है 1-2 महीने में वो हमें कंप्लीट करना है सारा सिस्टम। वो 60,000 लाइट्स आ रही हैं। अब रहा सवाल आपका मेन होल्स का। मेन होल्स के लिए यहाँ हमारा ड्रेनेज डिवीजन है, बहुत बड़ा डिवीजन है, तो उस पर वो काम कर रहे हैं। हमने अलॉटमेंट्स की हैं, जहाँ भी वो देख रहे हैं इस वक्त, जहाँ भी अनकनेक्टेड ड्रेन्स हैं उनको कनेक्ट किया जा रहा है बड़ी ड्रेन्स के साथ। और जहाँ भी कल भी मैं 2-3 जगहों पे गया था, लोगों ने शिकायत की थी कि उनके कहने पे गया, आज भी 1-2 जगह पे मैं गया, तो जहाँ भी ड्रेन्स का सिस्टम है, क्योंकि 700 कुछ किलोमीटर ड्रेन हमने अभी बनानी है शहरी श्रीनगर के अंदर, तो वो ड्रेन्स के लिए कुछ पैसा आया है, कुछ पैसा आएगा 1-2 साल में। तो ड्रेन्स का सिस्टम जो है यहाँ बड़ा बेहतरीन रहेगा। और ये है कि अगर जम्मू और श्रीनगर सिटी में आप देखेंगे डिफरेंस क्या है। जम्मू सिटी जो है वो ढलान पे, जो भी पानी का कतरा है वो नीचे आ जाता है। यहाँ बाउल है, यहाँ जो भी कतरा पानी का आता है जमा हो जाता है। तो ये पहली सिटी है मुझे लगता है वर्ल्ड की जहाँ आपको ड्रेन आउट करना पड़ता है पानी। ये खाली शहरी श्रीनगर में, बाकी किसी जगह में आपको ड्रेन आउट नहीं करना पड़ता पूरे वर्ल्ड में। तो यहाँ पे ड्रेनेज का, चूंकि जहाँ भी मार्शी लैंड थे, जहाँ भी वाटर बॉडीज थी पुराने ज़माने में, आज वहाँ आप बस्तियाँ देखते हैं, तो कुदरती बात है उसमें प्रॉब्लम आएगी लोगों को। क्योंकि ड्रेनेज का सिस्टम जो है, जब नीचे से पानी उठाना पड़ता है, उसके लिए बाज़ाब्ता पंप स्टेशन बनाने पड़ते हैं ताकि उसको लिफ्ट करें, लिफ्ट करके फिर उसको ट्रीट करें और पानी उसमें दरिया में डालें। ओवरऑल हम ये कहेंगे कि जो आपकी पूरी गुफ्तगू में मुझे समझ आया हमें नाजरीन कि ये कि हमें जो शहरी श्रीनगर है इसको मज़ीद बेहतरी लाने की कोशिश करना। नहीं, मज़ीद बेहतरी बहुत हम तो दावा नहीं कर सकते कि हमने किया है, बल्कि नहीं, हम दावा नहीं करेंगे। अभी हर चीज लूपहोल्स नहीं, बहुत सारे लूपहोल्स हैं। बिल्कुल। अभी जब से मैंने ज्वाइन किया, मैं अपनी बात करूंगा पहले, तब से तो मैं सिर्फ कोविड से लड़ रहा हूँ अपने साथियों के साथ। लेकिन ये है कि जो मुझे पता है कि हमारे प्लान्स क्या है, तो शहरी श्रीनगर एक वर्ल्ड क्लास सिटी बन रही है स्मार्ट सिटी के जरिए। और SMC के जो प्रोग्राम्स हैं, लोग एक तो यहाँ अल्लाह की दी हुई एक खूबसूरती है, उस पर जब बाकी खूबसूरतियाँ आएंगी जो हम बनाएंगे, लोग बनाएंगे, इंसान बनाएगा, मुझे लगता है एक खुदा की खूबसूरती और हमारी खूबसूरती मिलकर, मुझे इसीलिए मैं कहता हूँ कि वर्ल्ड क्लास नंबर 1 सिटी बनेगी। आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर गजनफर अली साहब, जो आज हमारे साथ बात कर रहे थे कोविड और इनके जो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है इनके दीगर कामों के रिलेटेड। अगले प्रोग्राम हम एक और शख्सियत के साथ हाजिर होंगे, तब तक दीजिए अपने मेज़बान इमरान नाइकू को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।